आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह और दस्तक के इस हिस्से में आज आपको निजी हित में जनहित भूलने वालों के खिलाफ दस्तक देनी है। इसकी वजह यास तूफान के बीच पश्चिम बंगाल में हो रही सियासत है। दरअसल आज यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे तो ममता बनर्जी ने उनकी रिव्यू मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री को 30 मिनट का इंतजार भी करवाया। ममता की नाराजगी रिव्यू मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को बुलाए जाने को लेकर थी, जिससे आहत होकर उन्होंने ये निर्णय लिया। मई 2020 कोलकाता एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विमान से उतरे। प्रोटोकॉल के तहत राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनका स्वागत किया और दोनों नेता अम्फान तूफान से प्रभावित इलाके का हवाई दौरा करने चल पड़े, वो भी एक ही विमान। साल भर बाद पश्चिम बंगाल में अम्फान की जगह यास चक्रवात ने दस्तक दी है। यास ने भी अम्फान जैसी तबाही मचाई है। हुगली की तरह राज्य के 5 जिले में तूफान ने आम आदमी की उम्मीदों को डुबो दिया है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने न तो पिछली बार की तरह प्रधानमंत्री के साथ तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और न ही उन्होंने चक्रवात से नुकसान की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में प्रधानमंत्री के साथ हिस्सा लिया। सवाल है क्यों? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफान प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वे की तस्वीर है, जिसमें प्रधानमंत्री अकेले ही हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डबल मास्क पहनकर चक्रवात से नुकसान की समीक्षा करते वक्त प्रधानमंत्री के एक हाथ में नेविगेशन गैजेट था तो दूसरे हाथ में राज्य का मैप। प्रधानमंत्री की कभी गैजेट पर उंगलियां चलती तो कभी वो हवाई जहाज से बाहर देखते। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में इसी तरह की समीक्षा बैठक करके पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा पहुंचे, जहां पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ बैठक होनी थी। पीएम के साथ इस बैठक में बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी न्योता मिला था। इसी बात से नाराज होकर ममता बनर्जी ने बैठक में आने से इनकार कर दिया। আমাদের যেহেতু কলাইকুণ্ডায় যেতে হবে 45 মিনিট টাইম লাগবে এবং আমাদের একটা কাগজ হ্যান্ডওভার করতে হবে, তাই জাস্ট 15 মিনিটের জন্য আমায় যেতে হবে, কারণ আমি মিটিংটায় থাকছি না। রিভিউ মিটিংটায় আমি জাস্ট কাগজটা হ্যান্ডওভার করবো কোথায় কী ক্ষতি হয়েছে, যতটা এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে আছে এই পর্যন্ত, কারণ আমাদের যেতে লাগবে 45 মিনিট এবং সেখানে প্লেনের টাইমিং করা আছে। ये उसी बैठक की तस्वीर है जिसमें ममता बनर्जी को शामिल होना था। इन खाली कुर्सियों पर ममता बनर्जी और उनके मुख्य सचिव को बैठना था, लेकिन ममता के नहीं आने पर प्रधानमंत्री को राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष और राज्य के अफसरों के साथ बैठक करनी पड़ी, जो करीब 50 मिनट तक चली। इस बैठक के बाद राज्यपाल ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर टकराव पैदा करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में शामिल होना मुख्यमंत्री और अधिकारियों के लिए राज्य और राज्य के लोगों के हितों का विषय था। टकराव का ये विषय बीमार राज्य और लोकतंत्र की निशानी है। बैठक में मुख्यमंत्री और अधिकारियों का भाग न लेना संवैधानिक और कानून के शासन के अनुरूप नहीं है। देखिए, पीएम का साथ मैं और सेंट्रल मिनिस्टर देवश्री चौधरी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, हम लोग का कुछ सुझाव मौका मिला था। जो तबाही हुआ वास के लिए, खास करके सुंदरबन एरिया और ईस्ट मिदनापुर का जो सटे हुए एरिया है बे ऑफ बंगाल का, उसका जो नुकसान हुआ है वो नुकसान के लिए हम लोग ने कुछ रिक्वेस्ट किया। प्रधानमंत्री ने सब गंभीरता का पूर्वक उन्होंने सुना, कुछ काम निश्चय करेगा। लेकिन ममता ने सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधा घंटा इंतजार भी करवाया। यास तूफान से नुकसान की समीक्षा बैठक से पहले प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी की अलग से मुलाकात तय हुई, जिसका समय दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे के बीच तय किया गया था। लेकिन ममता बनर्जी तय वक्त से
आधे घंटे बाद पहुंची और प्रधानमंत्री को इंतजार करना पड़ा। ममता बनर्जी ने कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचकर थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात की और दस्तावेज सौंपकर सीधे वो हेलीकॉप्टर से दीघा के लिए रवाना हो गई। इसके बाद दोपहर 3:47 पर ममता ने एक ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। हिंगलगंज और सागर में समीक्षा बैठक करने के बाद मैंने कलाईकुंडा में माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें पश्चिम बंगाल में चक्रवात के बाद की स्थिति से अवगत कराया। उनके देखने के लिए हमने तबाही की रिपोर्ट उन्हें सौंप दी है। मैं अब दीघा में राहत और बचाव कार्य की समीक्षा करने के लिए आगे जा रही हूँ। যাই হোক, এটা প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে আমি এটাই বলে এসেছি যে আপনি আমার সাথে মিট করতে চেয়েছিলেন, তাই অত দূর থেকে আমি এসেছি এবং আপনাকে মিট করে আমরা এই কাগজটা আমি এবং আমার চিফ সেক্রেটারি মিলে দিয়ে গেলাম এবং আমাকে দীঘায় যেতে হবে, যেহেতু দীঘায় আমার যাওয়ার কথা আছে, তাই আমি আপনার পারমিশন নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। ममता भले ही पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई हो, लेकिन नंदीग्राम से उन्हें शुभेंदु अधिकारी के हाथों मात खानी पड़ी। इसीलिए जब समीक्षा बैठक में शुभेंदु अधिकारी को बुलाया गया तो ममता बनर्जी भड़क गई और उन्होंने इस बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया। चक्रवाती तूफान यास के बाद पूरे पूर्व मिदनापुर इलाके में जो ध्वंस हुआ है वो देखने और जो राहत कार्य चल रहा है उसका एक आंकलन करने माननीय प्रधानमंत्री जी का आज दौरा था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बोल के नाराज़गी जताना और ना जाना कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी वहाँ रहेंगे, ये अपने आप में बहुत ही दुखद बात है। किसी भी लोकतंत्र में जैसे एक मर्यादा नेता सत्ता पक्ष का है, जो हम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है, वैसे ही स्थान नेता प्रतिपक्ष का होता है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में जोरदार टक्कर हुई। बीजेपी के सारी ताकत लगाने के बावजूद भी वो ममता को हैट्रिक से नहीं रोक पाई। लेकिन पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्य ये है कि इन दोनों पार्टियों की सियासी दुश्मनी इस आपदा में भी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि तूफान के नुकसान को लेकर भी केंद्र और ममता सरकार में बड़ा मतभेद है। কলাইকুণ্ডায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাতে আমাদের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার একটা রিপোর্ট আমার সাথে চিফ সেক্রেটারি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, আমরা হাতে তুলে দিয়ে বলেছি এইটা হচ্ছে আমাদের রিপোর্ট এবং আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন। তার মধ্যে দুটো রিপোর্ট ভালো আমরা রেখেছি, অন্যান্য যা হয়েছে সেগুলো তো আছেই। সেগুলো প্রায় 20,000 কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি এখনও পর্যন্ত আমরা পেয়েছি। তাছাড়াও দুটো স্কিম আমরা দিয়েছি, যে একটা দীঘা ডেভেলপমেন্টের জন্য 10,000 কোটি টাকার যদি একটা প্যাকেজ করা যায়, আর একটা সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট করার জন্য যদি 10,000 কোটি টাকার প্যাকেজ করা যায়, এই 20,000 কোটি টাকার প্যাকেজের কথা আমরা বলেছি। পাবো না হয়তো আমরা কিছুই। तो ममता बनर्जी ने पहले प्रधानमंत्री के साथ बैठक नहीं की, उन्हें मुलाकात के लिए आधे घंटे का इंतजार करवाया और फिर 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान का पर्चा देकर चली गई। जब आपदा और विपदा दोनों में घिरे पश्चिम बंगाल के लोगों को केंद्र और राज्य की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब दोनों सरकारों के इस मतभेद से ज्यादा कुछ भी अफसोसनाक नहीं हो सकता। इंद्रजीत कुंडू के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच इस मतभेद का खामियाजा सिर्फ जनता भुगतेगी, वही जनता जिसे अपने पाले में करने के लिए इन दोनों पार्टियों ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, जिसने ममता सरकार और केंद्र के रिश्तों को इतना खट्टा कर दिया कि नौबत प्रधानमंत्री को इंतजार करवाने तक आ गई। 500 रुपया देगा, 5 देगा और राफेल बगाड़ा बगाड़ा सब मैंने सुना है, क्या सब निकाल गया। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी ने एक दूसरे पर वार का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। इसका असर पिछले हफ्ते कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में देखने को भी मिला, जब ममता बनर्जी ने सीधा प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया। It was just a casual super flop meeting. We the chief ministers are feeling insulted and humiliated, and we are astonished to see
that Prime Minister called a meeting and invited the chief ministers, and all the chief ministers were sitting just like puppet. Nobody is allowed to speak. Then how do we speak about the public demand? We never ask about the COVID vaccine. They never ask about the medicine position. They never ask about the oxygen position. They never ask about the remdesivir, the medicine, the urgent, what is not available in the market now. They didn't ask us for the black fungus, that new disease. प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इससे पहले ममता बनर्जी ने ऐसा ही रूप कोलकाता में दिखाया था, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर हुए एक कार्यक्रम में ममता जय श्री राम के नारे लगाने पर नाराज हो गई थी। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। ये कहकर ममता बनर्जी कार्यक्रम से चली गई और बीजेपी के साथ उनका 36 का आंकड़ा हो गया। चुनावों में प्रधानमंत्री ने भी ममता पर वार का कोई मौका नहीं छोड़ा। ओ दीदी, जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है। लोकेरा आपना के दौरजा देखा बे दीदी। ओ दीदी, अरे दीदी, ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। पश्चिम बंगाल के चुनावों में प्रधानमंत्री ने अम्फान तूफान का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि केंद्र से भेजे गए पैसे में ममता की पार्टी ने बंदरबाट किया। टीएमसी की कटमनी चलती रही। साथियों, आप याद करिए, जब अम्फान साइक्लोन आया और बंगाल की जनता राज्य सरकार की ओर उम्मीद लगाए देख रही थी, तो दीदी ने क्या किया था? अगर सहायता राशि चाहिए तो एक हिस्सा पार्टी ऑफिस में जमा करवाइए। अगर नुकसान न भी हुआ हो तो भी आपको सहायता राशि मिल सकती है, बल्कि एक ही शर्त है, पहले पार्टी ऑफिस में पैसे जमा करके आ जाइए। जरा सोचिए, ऐसी आपदा में भी टीएमसी की कटमनी चलती रही। तो दीदी, विधानसभा चुनाव में हुई ऐसी जुबानी जंग ने प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी के रिश्तों में ऐसी कड़वाहट भर दी, जिसका नतीजा आपदा और विपदा की दोहरी चुनौती में भी जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। सिर्फ तूफान को लेकर ही राजनीति नहीं हो रही है, कोरोना महामारी पर भी देश में राजनीतिक छींटाकशी हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की नौटंकी कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। जब जनता कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रही है, तब देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां समाधान ढूंढने के बजाय आमने सामने हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया, जिसका जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सामने आए। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है। कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे,
तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। बीते 24 घंटे में 1,69,534 कोरोना के मरीज देश भर में मिले। नए मरीजों का आंकड़ा बीते 54 दिन में सबसे कम रहा। इससे पहले 13 अप्रैल को 1,85,306 नए मरीज मिले थे। लेकिन कोरोना पर अब सारी बहस वैक्सीन पर आकर टिक गई है, जिसे राहुल गांधी ने फेल करार दिया है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ममता को किस बड़े नेता ने अहंकारी बताया है। आप देखते रहिए आज तक।